जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड करने का सबसे शानदार ट्रिक देखेंगे। इस वीडियो में आपको हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद 4 डिजिट का निकालने का मेथड, 5 डिजिट, 6 डिजिट और ऑल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस ट्रिक पे बेस। इसमें सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट रहेगा डिजिटल सब कॉन्सेप्ट। ये आपको पता होगा, हम थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चार्ट के मदद से हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, यहाँ पे 16 का स्क्वायर 256 है। जब हम 256 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 यहाँ पे आएगा और 13 को फिर ऐड करेंगे 1 + 3 तो 4 होगा। ठीक है। जब हम 1 और 6 को ऐड करेंगे तो 7 होगा और 7 को 7 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 49। क्यों 7 को 7 से मल्टीप्लाई किए? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे आया 49। ठीक है। 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13, 13 को फिर जोड़ेंगे 1 + 3 तो 4। मतलब कि हमें जो स्क्वायर मिलेगा उसका डिजिटल सम और जो स्क्वायर हम करेंगे 16 का स्क्वायर जो कर रहे हैं तो उसका डिजिटल सम दोनों बराबर होगा। एक और एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे 26 का स्क्वायर है तो 6 + 7 + 6 कितना होगा? 6 और 6 12, 12 और 7 19 होगा। 19 मतलब कि 9 + 1 10, 10 को जब ऐड करेंगे तो 1 + 0 1 होगा। यहाँ पे 6 और 2 8, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 64, 6 + 4 10, 1 + 0 1। मतलब यहाँ पे भी डिजिटल सम बराबर आ रहा है। यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि किसी संख्या का अगर हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो जो स्क्वायर का डिजिट होगा उसका जब हम डिजिटल सम करेंगे तो वो डिजिटल सम जितना आएगा जो संख्या का हम स्क्वायर कर रहे हैं उसका भी डिजिटल सम बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। इसी चार्ट के मदद से हम आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं। चार्ट में देखिए, जब हम 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, जब हम 9 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। और देखिए 1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 121 में भी इकाई का स्थान पे 1 आ रहा है, 19 के स्क्वायर में भी इकाई का स्थान पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 21 के स्क्वायर में भी इकाई के स्थान पे 1 आ रहा है और 29 के स्क्वायर में जब हम करेंगे तब हमें इकाई के स्थान पे 1 आ रहा है। मतलब कि इकाई के स्थान पे 1 आएगा तो आप ये देख रहे हैं कि हम जब 1 का स्क्वायर करेंगे या जब हम 9 का स्क्वायर करेंगे तभी हमारे इकाई के स्थान पे 1 आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए, अगर यहाँ पे हमें इकाई का स्थान 121 में 1 आ रहा है और 361 में 1 आ रहा है इकाई के स्थान पे, तो ये तभी आएगा जब हम स्क्वायर जो कर रहे हैं तो उसका इकाई का अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। ठीक है। तो यहाँ से हम ये समझ रहे हैं कि इकाई के स्थान पे 1 आया है तो स्क्वायर में या तो 1 आएगा या 9 आएगा इकाई के स्थान पे। ठीक है। अगर हम 4 देख रहे हैं, यहाँ पे 4 है और 8 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 64। यहाँ पे जब हम 12 का स्क्वायर कर रहे हैं तो इकाई के स्थान पे 4 और यहाँ पे जब हम 18 का स्क्वायर कर रहे हैं तो इकाई के स्थान पे 4। सिमिलरली आप आगे भी देखेंगे तो यहाँ से ये हमें समझ में आ रहा है कि अगर हमें इकाई के स्थान पे 4 दिया हुआ है तो 4 आने का क्या क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप बोलेंगे या तो किसी संख्या का इकाई का स्थान का जो स्क्वायर हम करेंगे या तो 2 होगा या आपको 8 होगा। इसी तरह जब हम देखेंगे कि 5 का, तो 5 के लिए क्या होगा? इकाई का स्थान 5 कब आएगा? जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है। इकाई का स्थान पे अगर 6 है तो 6 कब आएगा? जब या तो हम 6 का स्क्वायर करेंगे तब 6 आएगा या हम 4 का स्क्वायर करेंगे तब 6 आएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 6 आने का प्रोबेबिलिटी है या तो 4 या 6। उसके बाद 7 आएगा नहीं। उसके बाद हम 8 देखेंगे, 8 भी इकाई के स्थान पे नहीं आएगा, किसी का भी हम स्क्वायर करेंगे तो। 8 के बाद जब हम 9 देखेंगे, 9 आने का क्या क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप बोलेंगे या तो 3 या 7।
यहाँ से एक चीज़ आप देखिए कि एक आने का प्रोबेबिलिटी जब हम देख रहे हैं तो 1 और 9 आ रहा है, और जब आप 1 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10। मतलब कि एक आने का प्रोबेबिलिटी में 2 डिजिट है, 2 डिजिट का सम 10 होगा। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हो कि अगर हम 4 आने का प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो एक डिजिट आपको पता चल जाएगा एक संख्या, तो दूसरा संख्या आप आराम से निकाल सकते हो। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8। तो 2 संख्या यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगा क्या 4 आने का, 2 और 8। 6 का देखिए, जब हम 4, हमें पता है 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आएगा। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 2 हो गया, 4 और 6। इस चार्ट के मदद से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको इस वीडियो में आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट का जो फाइंड करेंगे तो क्वेश्चन का जब हमें यूनिट डिजिट इकाई का स्थान 0 होगा तो आंसर के इकाई के स्थान पे 0 आएगा। अगर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे 1 आएगा तो इकाई के स्थान पे आंसर में या तो 1 आएगा या 9 आएगा। अगर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में अगर 4 आ रहा है तो इकाई के स्थान पे आंसर में या तो 2 आएगा या 8 आएगा। क्वेश्चन में अगर 5 है तो आंसर में हमें 5 आएगा। अगर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे अगर 6 है तो आंसर के यूनिट डिजिट पे या तो 4 आएगा या 6 आएगा। अगर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे अगर 9 है तो आंसर के यूनिट डिजिट पे या तो 3 या 7 आएगा। यहाँ तक की होप आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि इससे अच्छा कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। डिजिटल सम मेथड से आप किसी भी डिजिट का कितना भी लंबा नंबर दिया होगा उसका आप स्क्वायर रूट विद इन सेकेंड आप निकाल सकते हो। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की मदद से हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। आप बहुत ही आराम से देखिए, हम हर एक डिजिट का, जैसे 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं। आपको बताना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है 62001। अब देखिए यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि आपको दाहिने से बाएं जाना है, सबसे आखिरी से स्टार्टिंग तक जाना है। यहाँ पे देखिए कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है। एक किसी एग्जाम में आई थिंक ग्रुप डी या आपको रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था कि अगर मान लीजिए कि 5 डिजिट का संख्या है तो उसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो कितने डिजिट में आएगा। तो यहाँ से आप ये देखिए कि अगर हम 2 2 का पेयर बनाएंगे तो 2 का पेयर बनेगा तो 0 1, 1 2 का पेयर बनेगा 2 0, 2 और 0, एक यहाँ पे पेयर बनेगा 6, और यहाँ पे कुछ नहीं तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 पेयर। तो यहाँ से हमें यह समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसमें 3 डिजिट होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको लास्ट का 2 डिजिट देखिए उसका इकाई का स्थान 1 है। यहाँ पे देखिए 0 1 है, तो हम अभी आपको एक चार्ट से बताए थे कि 0 1 1 आने का क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के यूनिट में 1 है तो 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 या 9। ठीक है, तो 0 1 की जगह हम ये समझ जाएंगे कि या तो 1 आएगा आंसर में या 9 आएगा। अब देखिए ये 620 है। अब आप जाइए इस चार्ट में, आपको देखना है कि 600 कौन सा ऐसा संख्या है जिसका स्क्वायर या तो 620 है या 620 से कम है। 620 से ज़्यादा आपको नहीं देखना है, 620। आप इस चार्ट में गए तो हमें पता है यहाँ पे दिख रहा है 25 का स्क्वायर 625 होता है, हमें तो 620 देखना है। तो 24 का स्क्वायर 576, तो यहाँ पे हम 24 लिख देंगे। अब हमारे पास 2 आया, या तो 241 होगा या 249 होगा। अब इसके आगे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगाना है। इसमें हमें सिंपली क्या करना है, इसको हमें ऐड करना है। जब आप इसे ऐड करेंगे 6 + 2 8, 8 + 1 9, मतलब कि हमें जो क्वेश्चन में है उसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। तो आंसर में हम ऐड करेंगे 2 और 4 6 हो जाएगा,
6 और 1 7 होगा, लेकिन ये पता है कि ये हमें स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो ये आपको स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से जब स्क्वायर रूट ऊपर से हटेगा तो ये तो 241 का स्क्वायर होगा ना, या ये 249 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया 2 और 4 6 और 1 7। इस 7 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 7 7 49। 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 13। 3 और 1 कितना होगा, 4। अब सिंपली अगर ये नहीं आया तो ये होगा, तो इसका यूनिट डिजिट 4 है, लेकिन हमें चाहिए 9, तो ये 9 नहीं आ रहा, तो ये इसका नहीं होगा। तो पक्का है कि 249 होगा, लेकिन पहला क्वेश्चन है तो हम इसे भी चेक करके आपको बता देते हैं। जब 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6, और 9 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15। ठीक है, 15 को जब हम ऐड करेंगे 1 + 5 हो जाएगा 6, और हम 6 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 36। और 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9। तो 9 आपको स्क्वायर में है और आंसर में भी, मतलब कि डिजिटल सम आपको 9 है, मतलब यही इसका आंसर होगा। आपको ये क्वेश्चन में थोड़ा सा तो लगेगा कि यार सर आप क्या बता रहे हो, पहली बार आप ये सीख रहे हो, लेकिन जब आप 1-2 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको इससे आसान मेथड कहीं नहीं मिलेगा। अगर और वीडियो देखोगे कहीं पे, वहाँ पे क्या करेगा, आपको 24 को अगला अंक से मल्टीप्लाई करो, फिर देखो मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं। चलो ठीक है, आप 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कर लोगे, लेकिन अगर मान लीजिए 3 डिजिट का आ गया, आपको तो यहाँ पे 30 तक का स्क्वायर नहीं पता है, याद नहीं है, आपको उसको निकालना पड़ता है। कल के डेट में 6 डिजिट के लिए आपको 88 का स्क्वायर होगा, मान लीजिए कि 888 का स्क्वायर कुछ आएगा, उसका आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको तो बहुत लंबा लंबा स्क्वायर याद करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है। होप कि ये चीज़ समझें। एक और एग्जांपल से समझते हैं। 12996, इसका हमें स्क्वायर रूट बताना है। तो ये बताइए 6 कब आएगा इस चार्ट में। 6 आने का प्रोबेबिलिटी या तो इकाई का स्थान 4 होगा या 6 होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे या तो 4 होगा या 6 होगा। अब इस 96 को हम भूल जाएंगे। अब हम देखेंगे 129। अब हम गए कि 100, या तो हमें ऐसा संख्या ढूंढना है जो 11 का स्क्वायर होगा या 12 का होगा या 13 का होगा, लेकिन वो 129 होगा या 129 से कम होगा। तो यहाँ पे देखिए 12 का स्क्वायर 144 है, तो हमें 11 का स्क्वायर 121 मिलता है। बस आपको इतना ही देखना है। अब क्या करना है, 121 मिल गया, ये संख्या से कम है, हम यहाँ पे 11 लिख दिए। अब क्या होगा कि आपको 2 मिल गया कि या तो 114 इसका स्क्वायर रूट होगा या 116 होगा। अब इस दोनों में से कौन होगा, इसको पता करने के लिए आप इसका डिजिटल सम निकाल दीजिए। अब हम यहाँ पे डिजिटल सम लगाएंगे। 2 और 1 3, 3 और 6 9, और 9 + 9 + 9 करेंगे तो मतलब कि 9 को 3 बार जोड़ रहे हैं, तो 9 × 27 करेंगे तो यहाँ पे 27 आएगा। जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। अब हम आंसर में देखते हैं 4 और 1 5 और 1 6, इसी को हमें मल्टीप्लाई करना है एक बार और, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो 6 × 6 कितना होगा, 36। 3 और 6 9, हमें आगे चेक ही नहीं करना, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको और जल्दी से करेंगे। जैसे हम आपसे पूछ लें कि 8884, इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करिए। आप देखेंगे लास्ट में 4 है, तो 4 कब आएगा, या तो 2 होगा या 8 होगा इकाई के स्थान पे। ठीक है, तो ये 2 डिजिट आपको ख़त्म हो गया। अब हमें 888 देखना है। अब मैं आपको सही बता रहा हूँ, कितने स्टूडेंट हैं जिनको 16 के स्क्वायर के बाद याद नहीं है। तो ये हम इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं कि एटलीस्ट हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको 30 तक का स्क्वायर पता होगा। तो 888 यहाँ पे देखिए, आप इस चार्ट में जाइए तो देखिए 30 का स्क्वायर 900 होता है और 29 का स्क्वायर 841 होता है। तो हमें या तो 888 के बराबर लेना है या 888 से कम संख्या का जो स्क्वायर होगा वो डिजिट लेना है। तो यहाँ पे 29 का स्क्वायर 841 होता है,
तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे 29 और यहाँ पे 29। यहाँ पे जो आप 88804 दिख रहे हैं, इसका स्क्वायर रूट या तो 292 होगा या 298। ये कौन बताएगा? यहाँ से डिजिटल सम बताएगा। 8 + 8 + 8 कितना होगा? 8 × 3 = 24, 24 और 4 कितना होगा? 28। 28 का जब हम जोड़ेंगे तो 2 + 8 10, 10 को जोड़ेंगे तो 1। यहाँ पे कितना होगा? 9 × 4 = 13 हो जाएगा। 9 + 2 हो जाएगा 11, 11 × 2 = 13, 13 को हम जोड़ेंगे तो 4, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, तो ये आएगा 7। तो ये नहीं होगा, तो यही इसका आंसर होगा 298। आप इसका डिजिटल सम निकाल के देखोगे, इसका डिजिटल सम आपको 1 ही आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आपको बताना है √50,176, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हम आपको बता दें कि 4 डिजिट का जो हम स्क्वायर रूट निकाले हैं वो आपको हम पिछले वीडियो में निकाले हुए हैं। वो कॉन्सेप्ट है, आप ओरली निकाल सकते हो, तो आप उस वीडियो को जाके चेक करो। आपको अगर उसमें कोई भी डाउट होता है तो आप या तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डाल देना या यहाँ पे क्वेरी डाल देना, हम उसको सॉल्व कर देंगे। 50176, इसका अगर हम जल्दी से देखिए 6 है ना, हम इसको जल्दी से कैसे करेंगे? 6 है, हम सिंपल जाके देखेंगे तो 6 है। 6 किस किस कंडीशन में आएगा? या तो 4 या 6। अब देखिए 501, हमें पता है कि 23 का स्क्वायर 529 है, यहाँ पे 22 का स्क्वायर 484 है, हमें यहाँ पे 22 लिख देंगे। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है कि हमें डिजिटल सम ऐड करना है। 5 और 1 6 और 7 कितना होगा? 13, 13 6 19, 9 + 1 10, तो यहाँ पे 1 इकाई के स्थान पे। यहाँ पे होगा 2 और 2 4 और 4 8 हो जाएगा। 8 को फिर से गुना करेंगे क्योंकि स्क्वायर है ये, तो 8 8 64, तो ये 1 आ जाएगा। मतलब हमारा इसका 50176 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 224। ये इसका आंसर होगा। इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हमें ऊपर ही मिल गया तो हमें नीचे क्यों चेक करेंगे। आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, 99856, इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करके बताना है, वो भी इस मेथड से। आप यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो देखोगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे बने हुए हो, मतलब आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स में जहाँ जहाँ ग्रुप है एजुकेशन का, वहाँ वहाँ हमारे वीडियो को शेयर करिए। और इस वीडियो का हमारा टारगेट है कि इस वीडियो पे हमें लाइक 4K मीन्स 4000 लाइक मिलना चाहिए। 2 क्वेश्चन हम 4 डिजिट का यहाँ पे आपको सॉल्व करके समझाते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपको 1296। आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो अभी तक देखे होंगे जिसमें ये बोला जाता है कि ये एक्सेप्शन है, ये उनके मेथड से ये सॉल्व नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि डिजिटल सम मेथड से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे दिया हुआ है 6 कब कब आएगा, तो आप बोलेंगे चार्ट में जाके देखेंगे 6 कब आएगा, जब 4 या 6 होगा। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब हम 29 के बारे में नहीं सोचेंगे, 12 के लिए हम क्या चार्ट में जाके देंगे, या हमें याद है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो हमें छोटी संख्या यहाँ पे लिखना है। तो 3 का स्क्वायर 9, तो 3 यहाँ पे होगा और यहाँ पे 3। अब आपको क्या करना है, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लगाना है। यहाँ पे 1 और 2 3 होगा, 3 और 6 9, और 9 9 18, 18 होगा, और तो 1 और 8 यहाँ पे 9 होगा। जब हम इसको जोड़ेंगे 3 और 4 कितना होगा 7, और 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 आएगा।
9 और 4 13 होगा, और 1 + 3 कितना होगा 4, मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा। तो ये होगा 36, 36 ही सही होगा। लेकिन अभी यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। 3 और 6 कितना होगा 9, 9 को हम गुना करेंगे तो 9 में 81, तो 8 और 1 9, यही इसका आंसर होगा 36। होप कि ये 4 डिजिट का है, बहुत आसान है। आप इसको कोशिश करिएगा करने का। अगर ना बने तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका क्वेरी डाल सकते हैं। और हम एक वीडियो स्क्वायर रूट का और बना चुके हैं, उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसमें भी कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छा डिस्कस किए हुए हैं। आपको एक हम होमवर्क देते हैं, 6 7 2 4 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। उसके बाद आपको 5041 का स्क्वायर रूट फाइंड करके बताना है। आपको 7921 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट सेक्शन हम हमेशा देखते हैं, हर एक वीडियो को हम प्ले करके देखते हैं कि नीचे किसी बच्चे का कोई क्वेरी तो नहीं है, और मैं कोशिश करता हूं उसे सॉल्व करने का। यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्क्वायर रूट फाइंड करना है 306916, और यहाँ पे एक और दिया हुआ है 113569। अब आप यहाँ पे तो लास्ट डिजिट देख के तो आप आराम से बता देंगे कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे 6 आपको दिख रहा है, तो आप बोलेंगे या तो यहाँ पे सर 6 होगा या 4 होगा। इसी तरह अगर आप इस में देखेंगे, यहाँ पे बोलेंगे लास्ट डिजिट 9 है सर, तो या तो यहाँ पे क्या होगा 3 या 7। अब ये 2 डिजिट का हम यहाँ पे निकाल लिए हैं कि यहाँ पे 6 होगा और या यहाँ पे 4 होगा, या तो 3 होगा इस क्वेश्चन में या 7 होगा। अब यहाँ पे आप देखिए 30। अब हमें देखना है कि 30 जो है 30 या 30 से कम किसका स्क्वायर होगा। तो आप बोलेंगे 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 5 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ पे भी 5 लिख देंगे। अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं तो 11। अगर हम 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 16 हो रहा, जो कि इस संख्या से बड़ी है। हम 3 का स्क्वायर हमें पता है 9 होगा, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब भी ये वैकेंट बचा हुआ, ये इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है। आप इसे बहुत ही अच्छे से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हम जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, आप बोलेंगे 25। हम इस 30 में से इस 25 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना होगा, यहाँ पे आएगा आपको 5। बाद बाकी ये 2 डिजिट बचा 6 और 9। यहाँ पे 3 है, जब हम 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9। 9 में से जब हम 11 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 2 11 होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 संख्या कौन है, 3 और 5, तो 35। अब आपको क्या करना है, इतने का ही आपको फाइंड करना है, जिससे आपको ये खाली स्थान आपका भर जाएगा। अब देखिए इसके बाद हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से जाना है। उसको आपको ज़्यादा ध्यान मत दीजिए कि वो होता क्या है। हम 5 का डबल करेंगे तो 10 आएगा, यहाँ पे 3 का डबल करेंगे तो 6 आएगा। अब आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड में ये पता है कि हम यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे उसी संख्या से हमें गुना करना है पूरे में। अगर हम यहाँ पे 4 लिखते हैं तो क्या होगा, ये 400 के नियरेस्ट आएगा। और अगर हमें 6 यहाँ पे लिखेंगे तो 600, जो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर 5 लिखते हैं तो 500 के लगभग में आ रहा है, तो क्या होगा 5, मतलब कि हम 105 को 5 से गुना करेंगे। हमें गुना नहीं करना है, बस हम ये देख लें कि 5 आएगा, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे और यहाँ पे भी 5 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 है,
अगर हम करेंगे यहाँ पे, अगर हम 2 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 120 आएगा। तो ये क्या होगा, 200 के लगभग में 200 प्लस है, लेकिन यहाँ पे 120 आएगा। अगर हम 3 करते हैं तो क्या होगा, 3 गुना करना पड़ेगा, तो 6 18, 180 से थोड़ा ज़्यादा होगा। और अगर हम 4 करते हैं तो 6 चौक 24, 240, लेकिन यहाँ पे क्या है, 235 है। तो हम यहाँ पे 3 से गुना करेंगे, तो 63 गुने 3 करेंगे, लेकिन हमें ये करना नहीं, सिंपली हम समझ गए यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आखिरी स्टेप में क्या करना है कि डिजिटल सम लगा देना है, हमें जोड़ना है। 3 और 6 9 होता है, 9 और 9 18, 18 और 1 19, 19 और 6 कितना होगा, 25। ठीक है, 25 में जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 5 और 2 7 होगा। ठीक है, यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 और 1 2, 3 2 5, 5 और 5 10, 10 6 16, 16 और 9 कितना होगा, 25, 25 का 5, और जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो 7। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 और 5 10, 10 और 6 16, मतलब 7, और 7 को 7 से जब गुना करेंगे तो 49, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4, मतलब ये नहीं होगा। तो यही होगा, आप इसको डिजिटल सम से निकालिएगा तो ये कितना आएगा, 7। आप ऐड करके दे, 5 और 5 10, 10 4 14, 14 मतलब 5 हुआ। 5 को जब 5 से गुना करेंगे तो 25, और 5 और 2 7, यही इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे 7 आ रहा है, तो हम इसको जब गुना, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 को 9 से गुना करेंगे तो 81 आएगा। 8 और 1 9 होगा, मतलब कि ये डिजिटल सम मिल नहीं रहा, तो ये नहीं होगा, तो हमारा यही आंसर होगा 337। होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में 7 8 1 4 5 6 का स्क्वायर रूट निकाल के बताइए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।